नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस होगा किसान आंदोलन पर। और इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि किसानों और सरकार के बीच में ये जो 10th राउंड है, 10वां राउंड है बातचीत का, वो अब शुरू हो चुका है विज्ञान भवन में। अब सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, वो भी पहुंचे हैं। कृषि सुधारों पर बात होगी। सरकार ने कहा है कि हम जो भी हमसे बात करने आएगा उसे खुले मन से बात करेंगे। किसान पक्ष यानी आंदोलन पक्ष से भी सब वहां पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन ये है कि जो ये कानून बने हैं इनको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। इसी पर उनकी मांग रहेगी, शायद इसी पर डटे रहेंगे। लेकिन सरकार का ये सोचना है और सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी निर्धारित की है, कमेटी का सहयोग करना चाहिए सभी किसान पक्षों को, सबको उनसे बात करनी चाहिए और सरकार से भी बात करनी चाहिए। और सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई राह निकल जाए। ये जो पूरी तरह से ये जो बना हुआ है सरकार वर्सेस किसानों का ये जो एक माहौल बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन हो जाए और ये लोग प्रदर्शनकारी जो हैं प्रदर्शन स्थल से हट जाएं, कि सरकार और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं सुलह हो जाए, ये उम्मीद है। अभी इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं किसान पक्ष में राकेश टिकैत हैं, इनका मन क्या है? 26 जनवरी का ये एजेंडा लेकर क्यों चल रहे हैं? कई सारे माओवादी तत्व हैं जिनके बारे में भी हमने आपको बताया है, जो कि इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उनका सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों किसानों को बरगलाया जा रहा है? गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, महिलाओं बच्चों को इनसे जोड़ा जा रहा है। इस ठंड में, कोविड के समय, क्यों ये ऐसा एक मन बना के बैठे हैं कि भाई हम तो प्रदर्शन करके रहेंगे, चाहे जितनी भी आप चाहे बातचीत कर लो। राकेश टिकैत का फिर से यही कहना है कि मांग एक ही होगी कि सारे कानूनों को वापस ले ले सरकार। हमारे मुद्दे भी वही है, स्थान भी वही है, हम भी वही है, सरकार भी वही है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। कानून वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उसका फार्मूला सरकार को निकालना पड़ेगा। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, इस पर अड़े हुए हैं। लेकिन एमएसपी क्या गारंटी की जा सकती है, इस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे आज थोड़ी देर में। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित पांडे, विज्ञान भवन में विक्रांत यादव के साथ जुड़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर दीपक बिष्ट हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हैं, जहां कांग्रेस पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही है उसको कवर कर रही है, और चंदन जजवाड़े भी वहीं से मिलेंगे हमें। लेकिन सबसे पहले विज्ञान भवन की ओर रुख करते हैं। अमित पांडे हमारे साथ हैं और विक्रांत भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मांगे लेकर आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं वो थोड़ा अड़ियल हो गए हैं। माई वे और द हाईवे, ये एटीट्यूड दिख रहा है उनसे, क्योंकि सरकार ने कम से कम उनकी 8-9 बातें और भी मान ली हैं, फिर भी ये अड़े हुए हैं कि आप इसको कानून को वापस लो। पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कानून है, इसमें संशोधन हो सकते हैं, वापस लो का बात क्या है? और ये 26 जनवरी का एजेंडा क्यों लेके चल रहे हैं? देखिए, दो इसमें अलग अलग बातें, पूरे इशू को एक से ही जोड़कर यहाँ पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर अभी भी हमने किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बात की, उनका यही कहना है कि कानून हर हाल में तीनों वापस लेने चाहिए। विक्रांत है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। विक्रांत, अभी आधा घंटा हो चुका है, तो कैसे अब इस आज के दौर की बातचीत को आप देखते हैं? देखिए अमित, उस तरीके की कोई उत्साहजनक बैठक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके का गतिरोध एक आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अब कमेटी बन चुकी है और किसानों का साफ ये कहना है
वहीं पर लौट आए जहां से बातचीत शुरू हुई थी कि तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए। तो पहली मीटिंग में भी यही बात की गई थी, आज भी बैठक वहीं से शुरुआत हुई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरीके का किसी में नरमी आई है। तो बैठक को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहजनक होने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। हमने देखा तस्वीरों में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पीयूष गोयल हैं और एक सरकार का हाई प्रोफाइल एक बार फिर इस दौर में प्रतिनिधिमंडल है। ऐसे में आज क्या नया, क्या अलग चीज आज के बैठक के दौर में देखने को मिल सकती है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि सरकार अपनी तरफ से ये संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, किसानों को समझाने की कोशिश करेगी कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो सभी पक्षों का सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर देगी। तो अब उस कमेटी के पास आप लोग जाइए, क्योंकि इन किसानों ने जो यहाँ पर आए हुए हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, इनका साफ ये कहना है कि वो किसी कमेटी के पास नहीं जाएंगे, वो सरकार से ही बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार के पास कानून को वापस लेने का अधिकार है। तो सरकार एक तरह से समझाने की कोशिश करेगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है तो उस कमेटी के पास जाना चाहिए। हालांकि लगता नहीं है किसानों के रुख को देखते हुए कि किसान इसके लिए तैयार होंगे। अभी अभी हमने देखा कि कुछ और किसान नेता आधे घंटे अमित और विक्रांत, मैं आपसे ये अमित, मैं आपसे और विक्रांत से ये बात जानना चाहूंगा, अगर बात किसान के हित की है तो किसान के कानून में, इन कानूनों में क्या संशोधन होने चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। अगर बात तो ये इस बात पर क्यों अड़े हैं ये आंदोलनकारी कि इसको वापस ले लीजिए, क्यों वापस लें, इसका जवाब नहीं मिल रहा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, अमित और विक्रांत आप भी बात कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर मुझे चावल उगाने हैं तो उस पर जो उपज की जो खर्च होता है वो बिहार से विपरीत है, बिहार से अलग है, वो पंजाब से अलग है, और वही कॉस्ट जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अलग होगा। तो एक एमएसपी को अगर बेस प्राइस बना दिया तो कई सारे किसान ऐसे हैं जिनको कि एमएसपी से कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि उनको तो उससे ज़्यादा खर्च होता है। तो फिर ये लॉजिक जो है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ में सुधार चाहते हैं अपने लिए तो आप कहेंगे इसको सुधारिए, ये अड़े क्यों है कि इसको आप हटाइए, बेसिस क्या है इसका? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लग रहा है, किसान का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, खासकर कमेटी का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। अमित, विक्रांत। जी विक्रांत, देखिए किसानों से हम लगातार बात करते आए हैं, उनका रुख हमें ये अड़ियल क्यों लग रहा है, क्यों लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि 3 कानून आप वापस लीजिए। देखिए अमित, बातचीत तब आगे बढ़ती है जब 2 कदम सरकार पीछे हटे और 2 कदम किसान पीछे हटे। लेकिन किसानों ने अपनी बातचीत शुरू की थी कि तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए, और वहीं पर आकर के आज 10वें दौर की बातचीत है, वहीं पर आकर के बातचीत अटक गई है कि तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जाए। तो सरकार शुरुआत से कह रही है कि किसानों का जो बिल है, ये जो कानून की शक्ल ले चुके हैं, इसको देश की संसद ने पारित किया था, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये कानून बन चुके हैं और इन्हें किसी कीमत पर अब वापस नहीं लिया जा सकता। संशोधन जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ ये कहना है कि जब तक तीनों किसान कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी कारण जो एक गतिरोध, जो एक बड़ा स्टेलमेट आया, वो इसी कारण आया है कि किसानों का कहना है कि बिना रद्द किए वो कोई बातचीत आगे नहीं करेंगे। लेकिन अब तो फिर अगर ये अड़ियल रुख आया है तो आगे हम कैसे बीच का रास्ता, सोल्यूशन की ओर कैसे बढ़ता हुआ देखते? देखिए, फिलहाल तो कोई रास्ता दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आज की बैठक में सरकार समझाने की कोशिश करेगी कि आप कमेटी के पास जाइए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे। 4 सदस्यीय कमेटी है जिसमें से 1 सदस्य इस्तीफा देकर के अलग हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो इस कमेटी में नहीं रहेंगे। तो 3 सदस्यीय कमेटी है, उसको 19 तारीख से अपना काम शुरू करना है। पूसा में उसका कार्यालय बना है जहां पर वो बैठ के करेगा। लेकिन किसानों, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो साफ कह रहे हैं कि वो किसी कमेटी के पास नहीं जाएंगे। सरकार के साथ बातचीत, अगर यही बातचीत का जो दौर चल रहा है, इसको सरकार तोड़ना नहीं चाहती थी। सिर्फ यही एक कारण था कि सरकार चाहती थी कि हमारे साथ भी बातचीत जारी रहे। लेकिन अगर आज कोई हल नहीं निकलता, आज की महत्वपूर्ण बहुत बैठक है, अगर आज हल नहीं निकलता और किसान अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो भविष्य की बैठकों को लेकर के भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत बड़ी बात की बात सुप्रीम कोर्ट, तो ये देखिए, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है, अमित और विक्रांत, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं इससे पहले कि चंद्रमोहन के पास जाएं, जो पटना से जुड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, 14 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 13 नवंबर को दूसरी बैठक हुई, फिर कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 30 दिसंबर पर 2 मुद्दों पर सहमति बनी।
4 जनवरी भी बेनतीजा निकला और 8 जनवरी भी बेनतीजा निकला। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है इसमें बातचीत के अंदर सरकार की तरफ से संशोधन हुए, सरकार की तरफ से किसानों की मानी गई। लेकिन किसान एक एजेंडा लेकर आया, खासकर वो नेता जो वहां प्रोटेस्ट के लिए अंदर जा रहे हैं और मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उनका एजेंडा यह है कि कुछ भी हो ये चलना ही चाहिए और आपको कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। इस बात पर कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ चुका है ये पूरा मामला और जानबूझकर अड़ रहे हैं ये नेता, क्योंकि किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर या किसी के इशारे पर। चंद्रमोहन पटना पे है जहां कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या प्रोटेस्ट कर रही है चंद्रमोहन? एक बात बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी ने इसी बात को मैनिफेस्टो में अपनी 2019 में लिखा था, जिनकी सरकार ने बार बार इसी बात की पैरवी की थी और अलग अलग समय पर यही बातें सामने लाई थी, आज वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी हैं? उनके पास एक्सप्लेनेशन क्या है? और खासकर बिहार में जहां पर तो एपीएमसी है ही नहीं। बिल्कुल देखिए, पटना की सड़कों पर सदाकत आश्रम से राजभवन मार्च के लिए काफी मुश्किल है। जाहिर सी बात है सामने नहीं आया है, लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जरूर प्रदर्शन किए हैं। और ऐसे में ये राजभवन मार्च के लिए निकले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सीधे तौर पर इनका मानना है कि जो कानून है, कृषि बिल है, उसको रद्द किया जाए और जब तक सरकार रद्द नहीं करती है तब तक ऐसे ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं, वो किस तरह से अपने मांगों को लेकर। देखिए, एक बात है चंद्रमोहन, अगर किसान के सम्मान के लिए कांग्रेस मैदान में है तो वहां प्रधानमंत्री को बुरी बुरी बातें और अपशब्द क्यों कहे जा रहे हैं? ये वही कानून है जिनको 19 सालों से मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकारों ने बार बार कहा कि इन्हें पारित करने की जरूरत है। और मैं आपको वो भी गिना सकता हूं कि शरद पवार से लेकर पी चिदम्बरम तक और उसके बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इसकी बात कही है कि इन सुधारों की जरूरत है, अगर कृषि में सुधार लाने की जरूरत है। जो पैनल मेंबर्स हैं वो भी पिछली सरकारों में, यानी कि नॉन बीजेपी सरकारों में, यूपीए की सरकारों में किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए बात करते आए हैं और सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हैं ताकि किसान के हित की बात कर सकें। और आज जिन बातों को उन्होंने कहा कि वो करेंगे, जब सरकार और पार्लियामेंट इसे पारित करती है, आज वो मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं होगा। ये जो तरीका है ये सिर्फ राजनीतिक अपने लिए या नंबर गिनाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए अगर किया जा रहा है तो ये किसान का सम्मान कैसे हुआ? अब आप देखिए वहां क्या हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि सुधारों का विरोध करते करते इस स्तर पर गिर चुके हैं, जमीन पर। मैं कह रहा हूं ये हो रहा है कि उन्हें ध्यान भी नहीं रहा कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ किसानों और सरकारों के बीच बातचीत चल रही है और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज कई जगह कृषि सुधारों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए यहाँ दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यहाँ पर भी इस तरह की नारेबाजी हो रही है, तो एजेंडा मोदी विरोध है कि किसान का हित है? देखिए, क्योंकि ये कानून सरकार लेकर के आई है और सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, तो जाहिर तौर पर किसानों का गुस्सा या पॉलिटिकल पार्टीज का गुस्सा सरकार के मुखिया के खिलाफ होगा। लेकिन अभी एलजी हाउस के सामने बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। अभी वो पहुंचे और बड़ी संख्या में बात करूँ तो लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए किसी मुद्दे पर। राहुल गांधी ने अपील की थी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़क के दोनों ही तरफ इकट्ठा हुए हैं किसान कानून जो है उनको वापस लेने की मांग को लेकर के। यानी कि एक साथ 3 तरह की घटनाएं चल रही है। एक तरफ सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ किसान धरने पर बैठे हैं, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रही है कि किसान कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये किसान विरोधी है। तो तमाम तरह की गतिविधि आज चल रही है। बड़ा दिन है। अगर हम हैपनिंग के लिहाज से बात करें तो, घटनाओं के लिहाज से बात करें तो देखना होगा कि अंत क्या होता है। क्या एक बार फिर से बातचीत जो है वो अधूरी रहती है या फिर कुछ कॉन्क्रीट निकल करके आता है। तमाम तरह के मुद्दे पर हमारी नजर होगी। लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता सड़क पर उतर करके किसान कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी, अभी देखिए, कृषि सुधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों को अमल पर रोक होगी। समाधान के लिए कमेटी उन्होंने बनाई, कमेटी में 4 लोग शामिल हुए। उधर बीएस मान पर प्रेशर हुआ और प्रेशर में आकर उनको छोड़ना पड़ा, जबकि भूपिंदर सिंह मान किसान पक्ष में कम से कम 4 दशक से उसके लिए काम कर चुके हैं देश में किसानों के लिए, जैसे अशोक गुलाटी हो या अनिल दानवत हो। ये सब मेंबर्स हैं पैनल के। कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी और जैसे विक्रांत ने कहा, कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है और वो भी वहां पर पूसा इंस्टीट्यूट में होगी। ट्रैक्टर रैली पर नोटिस जारी किया गया और सोमवार को ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई भी होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम मामले को सुलझाना चाहते हैं, रेजोल्यूशन की तरफ हम काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। उधर सरकार का कहना है कि किसानों को फसल बेचने की आज़ादी है, जहां ज़्यादा पैसा है वहां फसल बेचें, दूसरे राज्यों में बेचने की छूट कर दी है, ई मंडियों तक का ढांचा तैयार कर दिया है और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश भी है। और सबसे बड़ी बात ये आश्वासन भी दे दिया है कि एमएसपी कहीं पर भी नहीं जा रही और ख़त्म भी नहीं हो रही, क्योंकि एमएसपी को आप बेस कानून नहीं बना सकते। लेकिन प्रियंका कांडपाल, एक बात बताइए, जो कांग्रेस के लोग वहां खड़े हैं जो कहते हैं इन कानूनों को रद्द करो, क्यों कहते हैं रद्द करो? क्या गलती निकाल रहे हैं इस कानून में? पॉलिटिकल रेटोरिक को छोड़कर कोई तथ्य बताएं। जो यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बात आप थोड़ी देर पहले अभी चंदन से कर रहे थे, वो तमाम तरीके के नारे यहाँ हमने सुने हैं। और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछते हैं, मैडम कहाँ से आई हैं? खजूरी से आए, रजौरी से आई हैं। तो ये बताइए, खजूरी घाट से आए। अच्छा, तो किस लिए यहाँ पर आप लोग आए? किसान भाई के लिए, उनका मदद करने के। अन्नदाता हमारे बैठे हुए वहाँ 55 आदमी मर गए। हाँ। उनको मोदी जी कुछ सुन न रहे। हाँ। अब वो मर जाएंगे तो हम लोग को भोजन कहाँ से होगा, आप बताइए। तो दिक्कत क्या लग रही है आपको? कहाँ पर बात नहीं बन रही है? मोदी जी कुछ सुन ही न रहे। नहीं तो बातचीत तो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रही है। आज करें कि कुछ सुने, देखो सुन ले तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जो तमाम नारे आप लोग लगा रहे थे, अभी कुछ ऐसा नारा लगाया आपने आपत्तिजनक? ना, हम तो किसान भाई के लिए कर रहे हैं। मोदी के नाम पे कुछ नहीं? नहीं, हमारे पास वीडियो है। अच्छा, क्या नारे लगा रही थी आप? नारा ये लगाया गया कि मोदी जी ने बोले थे कि गरीब को हेल्प करेंगे। मरने से रिलेटेड कोई नारा नहीं? मरने उड़ने का कोई नहीं। वीडियो क्योंकि हमारे पास है, तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपका मुद्दा यहाँ क्या है? किसान बिल ना? मुद्दा ये है कि किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, बिल वापस हो। क्या कौन से कानून से दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि जब एमएसपी पहले कानून नहीं है कि आप सस्ते में बेचेंगे तो सजा नहीं होगी। कानून तो बना हुआ है। तो नया कानून बनाने की बात होगी। जो अभी 3 कानून बने हुए, उसमें क्या दिक्कत है? एमएसपी प्रोक्योरमेंट बिल तो वो नया बनाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं उस पर कानून बने। वो कानून वापस बने कि अगर सस्ते में जो खरीदे उसको सजा हो। ये तो नया कानून बनना है। ये तो नया कानून बनना है। 3 कानून में क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो किसान, मैं तो कहता हूँ आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। शर्त ये रखे कि जिसके पास 50 बीघे है वो नहीं लेगा, जिसने लेना है 50 से ज्यादा नहीं लेगा, अपने आप कंट्रोल में रहेगा। जो गोदामों में रखने की जगह है, जब आप 50 बीघे की जमीन का अनाज रखेंगे तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। एक ही आदमी पूरा हिंदुस्तान खरीद ले, अच्छी बात नहीं है। पर ये आपको कैसे पता चला कि एक ही आदमी पूरा हिंदुस्तान खरीदेगा? क्या कैसे जानकारी? जब वो कानून कह रहे हैं कि आप कितना कानून में किसी का नाम लिखा है कि कौन खरीदेगा? कोई भी भंडार, वो उसमें नाम में नहीं ले रहा। हाँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। हाँ। मैं लोकसभा नई दिल्ली का 2009 का प्रत्याशी हूँ। हाँ। ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ। हाँ। ईमानदारी के साथ तो मैंने यही तो इल्जाम आप पे सरकार भी लगा रही है कि आप किसानों में और बाकी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आप मेरी पूरी बात सुने। हमने मांग की कि कोई भी सरकार आए अमीरी रेखा लागू करे। 1000 अमीरों को उससे नीचे कानून पर बात इसी पे आ रहा हूँ। 1000 अमीरों की जो ऊपर की संपत्ति, नहीं, 3 कानून पर बात करें। प्रियंका इनसे पूछिए, यही बात उनके मैनिफेस्टो में 2019 में लिखी थी। यही इन्हीं कानूनों के संशोधन पर शरद पवार से लेकर पी चिदम्बरम तक और कपिल सिब्बल तक सबने इन्हीं की बात की, इसकी पैरवी की है। और फिर मनमोहन सिंह साहब के सामने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन हुआ था, जिसकी वजह से आज दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है बेबीकॉर्न का। तो ये प्रोजेक्ट भी तो प्राइवेट और फार्मर के साथ, प्राइवेट कंपनीज और फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसके लिए उद्घाटन हुआ था। तब वहाँ मनमोहन सिंह जी भी बैठे हुए थे। जो अशोक गुलाटी आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैनल में बैठे हैं, वो सीएसीपी के हेड थे, जो किसानों के मूल्यों की तय करते थे। तो आज ये सब गलत कैसे हो गए? करने का इंतजाम कर देगी तो वो पहले तो खरीदेंगे। जैसे आलू बिकता है 2 रुपए किलो खेत से निकलता है, सबके लिए तो बातचीत हो रही है ना। ब्याज बातचीत नहीं कर रहे। जब ब्याज, तो आज तो 10वें राउंड की बातचीत है। मैं आज कह रहा हूँ कि प्याज जब किसान बेचता है 3 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है, आपको क्या लग रहा है सरकार बात नहीं सुन रही है? सरकार केवल बात नहीं सुन रही, सरकार अमीरों की पैरोकारी कर रही है। अरे जो एग्जाम्पल प्रियंका
सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जाम्पल आज आपके सामने वो बैठे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं आपको कि किसान 3 रुपए में आलू उसको बेचना पड़ता है और उसको ब्याज लेना पड़ता है, तो अगर उसके पास 5 लोगों के पास बेचने का ऑप्शन है, एक सिर्फ ट्रेडर, एक मंडी के अंदर एक बिचौलियों के पास बेचने की मजबूरी नहीं है, तो क्या उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे? जिस बात का हवाला देकर राहुल गांधी ने 2015 में खड़े होकर यह कहा था कि अमेठी में किसान को बेचने का मौका नहीं मिलता, बिचौलिया उसको लूट रहे हैं, आप मार्केट को खोलिए। आज आप कह रहे हैं कि मार्केट को मत खोलिए, किसान को ज्यादा ऑप्शन मत दीजिए, तो ये दोगलापन नहीं हुआ तो क्या हुआ? और इन 3 कानूनों के खिलाफ, इन 3 कानूनों में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, बस कह रहे हैं रद्द करो। क्यों रद्द करो, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। हाँ, कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बना, वो तो नई बात हुई ना। जो 3 कानून बन चुके हैं, इनमें क्या संशोधन चाहिए? जो 6-7 पॉइंट्स जो किसानों ने कहा था वो भी मान ली। अब किसानों ने कहा कि हम पराली जलाएंगे लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, उस ऑर्डिनेंस को भी हटा दिया। और उन्होंने कहा कि 2 बीघा हो, 10 बीघा हो, 100 बीघा हो, 100 एकड़ हो जमीन, किसान को सब्सिडी बिजली की मिलती रहनी चाहिए, उस पर भी कोई संशोधन नहीं होगा, वो भी मान ली सरकार ने। यानी 100 एकड़ जमीन का फार्मर जो है, जो कि महीने जो लाखों करोड़ों कमा रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, उसको सब्सिडी भी मिलता जाए। और सबसे बड़ी बात ये सुनिए, इस तरह के नारे लग रहे हैं, एजेंडा राजनीतिक है, हमारा आरोप है। और ये देखिए वीडियो, प्रधानमंत्री को अब सब कहे जा रहे हैं, किसान के हित में बात नहीं कही जा रही। बहुत सारी बातें हैं किसान आंदोलन में और इस संशोधन में, जो बातें पहले भी कही गई हैं। आज अगर कहें तो 10वां राउंड है बातचीत का। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक बिष्ट, वहां पर क्या किसानों का क्या मन है? क्या किसान इस बात को मानते हैं कि सरकार ने उनकी कई सारी बातों को माना है, और इस तरह से अड़ियल रहना कि कुछ भी करो, कानून को रद्द करो, कहाँ तक सही है? और इस ठंड में, कोविड के काल में जो किसानों की तबीयत खराब हो रही है, वहाँ औरतों बच्चों को भी बुलाया जा रहा है, इस पर क्या कह रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड पर? देखिए, किसान शुरू से आनंद इसी बात पर अड़िग हैं कि उनको 3 कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो सरकार से किसी भी सूरत में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर किसान लगातार 50वां दिन आज यहाँ पर किसानों का है, जिसमें बुजुर्ग, बूढ़े और बुजुर्ग के साथ साथ मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी यहाँ पर एक साथ होकर एक ही राय पर अपना आंदोलन यहाँ पर शुरू करके बैठे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार से सकारात्मक बात नहीं हो पाती, क्योंकि आज जिस तरह से बातचीत का दौर है और सरकार से वो चाहते हैं कि उनकी बात को रखा जाए, क्योंकि जो संशोधन है उसको लेकर वो तैयार नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि 3 कानून जो किसानों के विरोध के लिए हैं उनको हटाया जाए, और उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। राकेश टिकैत जो आज यहाँ से बातचीत के लिए किसान संगठनों के दल में शामिल हुए हैं बात सरकार से, उनसे भी हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हम सकारात्मक रूप और परिणाम की अपेक्षा रखते हैं और इसीलिए यहाँ से सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार से बातचीत नहीं होती है तो फिर भी हम यहाँ पर रहेंगे, चाहे 50 दिन हो चुके हैं, उसके आगे भी ये इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि यहाँ पर तो क्या राकेश टिकैत जिम्मेवारी लेते हैं? क्या राकेश टिकैत जिम्मेदारी लेते हैं दीपक बिष्ट उन 66 किसानों की जिनकी मौत हुई है ठंड की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, बावजूद इसके कि ये कहा गया है कि औरतों, बड़े बूढ़ों को वहां पर आप प्रदर्शन में शामिल ना करें? क्यों किया जा रहा है? 10 राउंड हो चुके हैं बातचीत के और फिर भी अड़ियल हैं, और क्यों एजेंडा बनाया हुआ है कि 26 जनवरी तक कुछ भी हो, इस आंदोलन को जारी रखना है? इन सब में राकेश टिकैत और ऐसे नेताओं की मंशा पर सवाल नहीं उठाने चाहिए क्या? आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनका क्या कहना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी निर्धारित हुई है, उनसे बातचीत के बाद जिस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इसमें अब शायद थोड़ा सा सुधार हो। आइए सुनते हैं। हमारे साथ कैलाश चौधरी जी हैं, केंद्रीय मंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, अब 9वें दौर के इस दौर में क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? हम तो पूर्ण रूप से आशावान हैं। हमें विश्वास है कि कोई न कोई गतिरोध इसमें जो है इसको समाधान होगा। और जो अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से उन्होंने कमेटी का गठन किया गया है, तो किसान यूनियन के नेता उनके सामने भी अपनी बात रखे ताकि उसका समाधान हो सके। और हम तो यही कहते हैं कि इसका समाधान है वो बातचीत से ही होना है,
और उसके बाद में जो कमेटी के सामने जो रिपोर्ट आएगी उसको सुप्रीम कोर्ट में जब रखी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। सर, लेकिन कमेटी के एक सदस्य अब अलग हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि वो उनका स्वयं का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का उनको चयन किया गया है, तो मेरा तो यही कहना है कि इसका जवाब तो वही देंगे कि उनके पीछे क्या कारण है। और जैसा कि मीडिया के अंदर देख रहे हैं और अन्य जगह से जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ये उनका स्वयं का निर्णय है। अब उन्होंने क्यों किया है इसका तो वो सुप्रीम कोर्ट ही पूछ सकता है। कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है कि ये कौन है जो जानबूझकर इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक एजेंडा लग रहा है कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में कुछ ना कुछ बवाल होना ज़रूरी है, ताकि अगले दिन दुनिया भर में ऐसा हेडलाइंस आए कि भारत स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सारा कटाक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। जिस बात पर, जिन किसान आंदोलन पर और जिन किसान संशोधनों पर और कानूनों पर काम पिछले 20 साल से हो रहा है, वो इस बार पारित हुआ है संसद में। प्रियंका कांडवाल के पास चलते हैं। प्रियंका, ये देखिए 2010 में शरद पवार ने एक खत में लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री से। यहाँ पर मौजूद है तमाम कार्यकर्ता। प्रियंका बताइए, प्रियंका वहाँ क्या हो रहा है? आप फिलहाल तस्वीरें देखिए कि सीधा जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड को हाथों से हटा रहे हैं। ये पहली लेवल की बैरिकेडिंग थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश है। ये आप तमाम कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। पुलिस दूसरी तरफ यहाँ पर खड़ी है, लगातार हाथों से बैरिकेड हटा रहे हैं, नारेबाजी तेज चल रही है। और पीछे ट्रक में अभी राहुल गांधी यहाँ से दूरी में है, लेकिन फिलहाल बैरिकेड की तस्वीर में आपको दिखाऊं। देखिए किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर टसल चल रहा है। कार्यकर्ता इसे पुलिस की तरफ फेंकने पे लगे हैं, पुलिस इन्हें कार्यकर्ताओं की तरफ फेंक रही है। और यहाँ से ये देखिए बैरिकेड गिराकर ये कार्यकर्ता जो है दूसरी तरफ अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एलजी हाउस की तरफ। ये बैरिकेड गिराकर अब दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 लेवल की बैरिकेड एलजी हाउस के पूरे रास्ते में, और यहाँ पहले लेवल की बैरिकेडिंग गिराकर तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बैरिकेडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा मुश्किल की गई है। लेकिन यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़कर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये अब आगे की तरफ भागते जा रहे हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता है, राहुल गांधी का ट्रक अभी भी पीछे है। तो यहाँ से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बैरिकेड से पैदल आगे जाएंगे राहुल गांधी या यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जो है 2 लेवल की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग कर रखी थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन एक बैरिकेड को तोड़ दिया है और दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कोशिश की जा रही कि दूसरी तरफ लोगों को रोका जाए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसान कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबके सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। ये लोग एलजी हाउस से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 बैरिकेड्स लगाए गए थे, एक बैरिकेड को तोड़ दिया और दूसरे की तरफ जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता वो आगे बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस ने सुबह से तैयारी कर रखी थी, लेकिन उनकी सारी तैयारी धरी रह गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ने की दिखा दिया है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी फैल हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कैनन रखे गए हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान तैनात हैं। बार बार लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता धैर्य रखें, अपनी जगह पर बने रखें, आगे उनको जाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस हो चाहे मेल फोर्स हो, सब तैनात है यहाँ पे, ताकि कोई भी कार्यकर्ता इस जगह से अब आगे ना बढ़ सके। और यहाँ पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। एक बैरिकेड को तोड़ करके कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे निकल गए हैं। हालांकि वहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वो रस्ते और बैरिकेड को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन पैदल जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब जो हैं आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ से नारे लग रहे हैं लगातार सरकार के खिलाफ, और यहाँ पर पुलिस जो है वो ड्रोन से निगरानी कर रही है कि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले, लॉलेसनेस की स्थिति ना हो, इसलिए लगातार ये अपील भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाकर अपील की जा रही है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इस जगह से हट जाएं। दिल्ली में आपने अभी हमने नारे सुने कि कांग्रेस का सम्मान कर रही है, किसान का सम्मान कर रही है कांग्रेस के किसान के साथ है कांग्रेस पार्टी। ये हुआ किसान का सम्मान। प्रधानमंत्री को अब शब्द कहना,
उल्टे सुल्टे नारे लगाना और इस तरह से हुड़दंग मचाना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, ये कहां से हुआ किसान का सम्मान? ये कहां पे हुई किसान के हित की बात? पिछले 51 दिनों से अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसान तो नहीं हुड़दंग मचा रहे हैं, किसान तो वहां बातचीत कर रहे हैं सरकार से। जब किसान पक्ष और सरकार के बीच में, आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में 10वां राउंड बैठक चल रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी ये क्या कर रही है? ये सियासत नहीं तो क्या हुआ? किसान के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना, अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करना, राजनीति करना, ये कैसे किसान का सम्मान हुआ? और जिन कानूनों के बारे में शरद पवार से लेकर यूपीए के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बसु ने तक इनकी पैरवी की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर कपिल सिब्बल तक ने इनकी बात की थी कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, मार्केट को ओपन करने की जरूरत है और प्राइवेट प्लेयर्स को एग्रीकल्चर में लाने की जरूरत है, रिटेल लाने की जरूरत है, तो फिर आज ये क्यों मुकर रहे हैं? क्या ये सही है इस तरह से हुड़दंग मचाना, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना? तो एजेंडा क्या है, किसान या भारत का नुकसान और प्रधानमंत्री का अपमान? एजेंडा क्या है इसका? और कहीं ना कहीं ये जानबूझकर किया जा रहा है। क्या जरूरत है बैरिकेड तोड़ने की, इस तरह से हुड़दंग मचाने की और दिल्ली पुलिस से जबरदस्ती उलझने की? प्रियंका कांडपाल बताएं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या वाटर कैनन चल रहे हैं या अपने आप को फिर भी संयम बरत रही है? दिल्ली पुलिस आग्रह कर रही है, बार बार मैंने लाउडस्पीकर पे भी सुना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि आप पीछे हट जाइए, मत कीजिए ये। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो पहले लेवल का बैरिकेड तोड़ा था आनंद, वहाँ पर अब जो ट्रक है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, उस ट्रक के लिए पूरी जगह बना दी गई है। जो बैरिकेड थे उनको सड़क से हटाकर साइड में फेंक दिया गया है। पुलिस अभी भी लगातार आगे रिक्वेस्ट कर रही है। आपको पुलिस यहाँ पर दिख रही होगी, ट्रक के आगे है। आपको ट्रक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम जो लीडर्स आज कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट में आए हैं, वो तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। एक लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ से हट गई है। मुझे अलका लांबा भी नजर आ रही है। अलका लांबा से मैं बात करती हूँ। मैम, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, आप ये बताइए कि किस तरीके से मुद्दे, आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहाँ नजर आ रहे हैं, आप किस तरीके से इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं ज्यादातर जानकारी रखते नहीं है विषय। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बैरिकेड तोड़ने से क्या किसान का सम्मान होता है? पूछिए उनसे। किसकी जिम्मेदारी थी? किसके 303 सांसद हैं? कौन ये कानून लेकर? प्रियंका पूछिए उनसे, बैरिकेड तोड़ने से क्या किसान का सम्मान होता है? साथ में पुलिस भी लगातार आप लोगों से शांति बनाने की यहाँ पर अपील कर रही है, तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं, हम सब निहत्थे हैं। गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम राजभवन निहत्ते हैं तो क्या बैरिकेड तोड़ते हुए लोगों को वहाँ पर मुक्का मारते हुए, धक्का मुक्की करते हुए चले जाएंगे? ये प्रोटेस्ट हुआ, किसान तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान तो बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों हुड़दंग मचा रहे हैं? पूछिए उनसे। फिर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि बिल्कुल ये बैरिकेड के इधर से अब जो पुलिस की रिक्वेस्ट को ठुकराते हुए फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्रक। देखिए विजुअल्स में आपको राहुल और प्रियंका दोनों नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम कार्यकर्ता इनके यहाँ पर मौजूद है। 3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है एलजी हाउस पहुंचने तक। और यहाँ पर एक और शख्स आपको दिखाए तो जो हाथों में बेड़ियां पहने हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले इनको भैंस में बैठे हुए भी देखा था। तो ये कृषि बनकर यहाँ पर आए हुए हैं, कृषक बनकर। प्रियंका, सीधी सी बात है, पिछले 60 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा से, पंजाब से दिल्ली आते वक्त जो 1-2 दिन हुआ था, उसके बाद किसानों ने संयम बरता है। आज 10वीं राउंड की बातचीत चल रही है। कांग्रेस कहती है हम किसान का सम्मान करना चाहते हैं। ये सम्मान है? प्रधानमंत्री का अपमान, देश का नुकसान, ये एजेंडा है या किसान का सम्मान एजेंडा? अगर किसान का सम्मान होता तो इस तरह का हुड़दंग नहीं होता। बने रहिए हमारे साथ अखाड़ा में।